उन दो औरतें वही है जो मुझे रिक्शा में लेकर गए। मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक आप लोग उन दोनों लुटेरी लेडीज पर नजर रखिए। जब तक हम और इंस्पेक्टर गोखले वहां पर नहीं पहुंच जाते तब तक हमारी बीवियों को उन्हें रोक कर रखना है, जो बहुत मुश्किल है। मम्मी ने कहा था कि 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएगी, लेकिन अब तो 11 बजने वाले हैं। मम्मी अभी तक नहीं आई, ऊपर से हमारा कॉल भी पिकअप नहीं कर रही है। 11 बज गए हैं। राजेश भाई, अभी हमारे को डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है। नहीं, एक मिनट, एक काम करते हैं, मंदिर में देख रहे हैं, वहां आसपास भी चेक कर लेंगे। हाँ, ये बरोबर है। चलिए गाड़ी की चाबी लेके आते हैं। हाँ, मैं वापस एक बार फोन करता हूँ। चलिए चलिए। हाँ, चलिए। रुक रुक रुक, अरे ये जगह सही है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं। चल चल चल, इसको जल्दी उतारते हैं यहाँ पे, जल्दी। ज्योति अभी भी फोन नहीं उठा रही है। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। राजेश भाई, वो ठीक तो होगी ना? ओ हेलो, कहाँ जा रही है सवारी? देखिए, ज्योति का टेंशन है, वो कुछ प्रॉब्लम में, अभी दिमाग खराब मत कर। क्या ज्योति भाभी प्रॉब्लम में? क्या हुआ अरशद? मैं बताता हूँ। तो हम चाबी लेने जा रहे हैं ताकि हर्षद भाई की गाड़ी में हम उस मंदिर जा सके। माय गॉड, ये तो टेंशन वाली बात है। अरशद, तू चाबी ले क्या, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हर्षद भाई, एक काम कीजिए, बाबा का नाम लीजिए और ज्योति भाभी को वापस एक बार ट्राई कीजिए। हाँ? हेलो हेलो, अरे ज्योति, कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही है? आधे घंटे में 50 बार फोन कर चुका हूँ। तू ठीक तो है ना? जवाब नहीं दे रही, बोलो। अरे तू जवाब तो दे, क्या कर रही है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखिए भाई साहब, मुझे ये फोन रोड पर गिरा हुआ मिला है। क्या हुआ बंटा? पापा, औरत का फोन है, वो कह रही है कि ज्योति का फोन उसे मिला था। ज्योति ठीक तो होगी ना? पापा, हेलो, नमस्ते बहन जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं पूर्णिमा जोशी बोल रही हूँ। मैं वॉक करने आई थी, मुझे ये फोन रोड पर गिरा हुआ मिला। पूर्णिमा जी, देखिए, ये फोन जो है ना आपके हाथ में, वो मिसेस ज्योति अग्रवाल का है। आप आपका लोकेशन भेज सकती है इसी नंबर पर? जी हाँ, मैं जल्दी भेजती हूँ। जी, थैंक यू। ये देखिए, शायद वो लोकेशन आया होगा। मुझे गाड़ी की चाबी लेके आ जा। एक मिनट। अर्षद भाई, आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हो। मैं मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। आप सब लोग देखो भाई, आप सब लोग पार्किंग में रुको। हाँ, मैं आता हूँ। चल। भगवान करे जैसा मैंने हर्षद भाई को समझाया है वैसा ही कुछ हुआ हो। न जाने कहां होंगी ज्योति भाभी। पूर्णिमा जोशी, पूर्णिमा जी, जी मैं ही हूँ पूर्णिमा जोशी। ज्योति का फोन? आपने यहाँ पे किसी औरत को देखा? गहने पहने हुए थे और हाथ में पूजा की थाली थी। कद 5 फुट 5 इंच तकरीबन। जी नहीं, मैं तो यहाँ वॉक करने आई थी, मुझे ये फोन यहीं पड़ा हुआ मिला। मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। ज्योति कहाँ होगी? ज्योति भाभी, ज्योति है! ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति किधर है तू? ज्योति! ज्योति किधर होगी? मारी ज्योति होगी। ज्योति राजेश भाई किस साल में होगी मारी ज्योति? मैं तो मानती हूँ पति की लगाम ऐसे टाइट खींच के रखनी चाहिए। अच्छा? हाँ। बाप रे बाप, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तू एक नंबर की जेब और झगड़ालू बीवी मैं है। झगड़ालू नहीं, महा झगड़ालू। आशा सुन, यहाँ से चल, शॉर्टकट है। अच्छा, हाँ चल। हाँ, अरे कुसुम, ये देख लो कौन पड़ा है।
ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, ज्योति भाभी, क्या हुआ आपको? उठो ज्योति भाभी, ज्योति भाभी। आशा सांस चल रही है, बेहोश हुई है सिर्फ। हाँ ओ ज्योति भाभी, इनको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, काम करती हूँ, भाई को फोन करती हूँ। तू एक काम कर, तब तक रिक्शा वाला मैं देखती हूँ। तू देख, मैं देखती हूँ। तू फोन कर, मैं देखती हूँ। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी। थैंक यू सो मच। मैं ज्योति कहाँ होगी? अच्छा, बात करता हूँ तुझसे। बात मेरे हर्षद भाई, आप भी बात करनी है। सुनो ना, इधर ज्योति भाभी बेहोश हालत में पड़ी है, जल्दी आओ आप। क्या? ज्योति बेहोश? कहाँ? किधर है ज्योति? तू बता किधर आना है? वो सुहागन माता का मंदिर है ना, उसके बगल वाली गली है ना, छोटा सा रोड है, इधर है। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। रुको, मैं आपको फोन पर लोकेशन भेजते हैं। हाँ, जल्दी भेज, हम लोग आ रहे, बस 5 मिनट पहुंचे। चलो। बैठ जाइए। ज्योति भाभी रुक, मैं पानी मारती हूँ। रुक। ज्योति भाभी, आशा पानी मारने से भी नहीं हो रही है। ज्योति भाभी, देखना, नाक की नथनी, कान की बाली, कुंदन, चूड़ी, पायल, हार, सारे जेवरात गायब है ज्योति भाभी के। आशा सुन, मुझे लगता है ये लुटेरे वाले लोगों का काम है। सच्ची। हाँ, तू जा देख, अर्शद भाई आ रहे हैं, तू जा जल्दी। मैं आती हूँ। रुक। तू दे। तू जा। ज्योति भाभी। अर्शद भाई, वो ज्योति भाभी जल्दी। क्या हो गया ज्योति? क्या हो गया राजेश भाई? मेरे ज्योति को क्या हो? ज्योति, आज के बाद मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ आऊंगा। ज्योति, एक बार आँख खोल ले, चाहे मुझे लाखों मार ले, लेकिन आँख खोल ले। हर्षद भाई चलिए, हमारे पास टाइम कम है। ज्योति भाभी को फटाफट अस्पताल लेकर चलते हैं। चलिए। चलिए। कुछ नहीं होगा तुझे। कुछ नहीं होगा तुझे। अरे हटो। डॉक्टर का है, डॉक्टर। कुछ नहीं होगा ज्योति, कुछ नहीं होगा। हाँ, चिंता मत कर दो, कुछ नहीं होगा तुझे। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए, प्लीज। सारी गलती मेरी वजह से आज ज्योति इस हालत में। अगर ज्योति को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। अर्शद भाई, ज्योति भाभी को कुछ नहीं होगा। बापा पे भरोसा कीजिए। राज, कैसी है ज्योति भाभी? इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर अभी तक बाहर आए नहीं है। ज्योति बहन को होश आ गया? ज्योति का तो पता नहीं, लेकिन मारे को होश आ गए। हर्षद, कुछ नहीं होगा ज्योति भाभी को, हिम्मत रख। हाँ। आप में से ज्योति अग्रवाल के परिवार से कौन है? मैं अर्चना अग्रवाल, ज्योति का पति हूँ। कैसी है ज्योति? देखिए, पेशेंट को क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज दिया गया है, वो भी अनफिल्टर्ड क्लोरोफॉर्म। वो अभी भी पूरी तरह से बेहोश है। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना
डॉक्टर? देखिए, खतरे वाली एक नहीं कई बातें हैं। क्लोरोफॉर्म की ओवरडोज की वजह से लंग्स, लीवर और हार्ट पर असर पड़ता है, और उससे भी बड़ा खतरा होता है पेशेंट के ब्रेन डेड होने का। पूरा नर्वस सिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। आई एम सॉरी, मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग भी हिम्मत बनाए रखिए। अर्षद भाई, अर्षद। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा देखो मत तो भगवान, उसे ज्योति, ज्योति ने आंखें खोली। अरे आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग अलाउड नहीं है। चलिए आप बाहर निकलिए। 24 घंटे के बाद आंखें खोली है इसने। एक बार देख लेने दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हाँ? मैं डॉक्टर को बताने जा रही हूँ कि पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर मत रुकिए प्लीज। ज्योति, हमारे को माफ कर दे, हमारे से गलती हो गई। प्लीज प्लीज हमारे को माफ कर। आप कौन? ज्योति, मैं अर्षद, तेरा अर्षद। जो ये हमारे को पहचान क्यों नहीं रही? ज्योति भाभी, हर्षद भाई आपके पति, मैं बंधु आपकी दोस्त, टप्पू भाई, यामिनी भाभी। हाँ, ज्योति को क्या हो गया? ये किसी को पहचान क्यों नहीं रही है? ज्योति, क्या हो गया तुझे? क्या? इतने सारे लोग रूम में क्यों आ गए? प्लीज प्लीज आप लोग बाहर जाइए। हमारी ज्योति को कुछ हो गया। ज्योति किसी को पहचान नहीं रही है। कहीं इसको मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया ना? यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग पेशेंस नहीं रखते। जी, ये बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट होश आने का मतलब है कि अब ये खतरे से बाहर आ चुकी हैं। पर डॉक्टर साहब, ये हम सबको पहचान क्यों नहीं रही हैं? देखिए, जब इंसान नशे में होता है तो जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाता है। जैसे इंसान गहरी नींद में होता है और अचानक जागता है तो तुरंत वो सब कुछ नहीं समझ पाता। ठीक उसी तरह से क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज की वजह से ये अभी आप लोगों को नहीं पहचान पा रही हैं। अगले 4-5 घंटे में क्लोरोफॉर्म का असर कम होता चला जाएगा, इनकी बॉडी स्टेबल होती जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएंगी और फिर आप लोगों को पहचानने लगेंगी। आप लोग घबराइए मत, लेकिन इन्हें फिलहाल अकेला छोड़ दीजिए। ठीक हो जाएगी तो? हाँ? ये लो मम्मी को देना। हाँ मम्मा, हम सब रेडी है। आप लोग कहाँ पहुंचे? ओके ओके ओके, हाँ बाय। दादी, वो लोग पहुंच गए हैं, लिफ्ट के पास ही है। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तुम लोग ना मम्मी को देख के रोना नहीं बेटा। क्या है ना, जो हुआ उसकी वजह से उसे बहुत सदमा लगा। तुम लोग रोगे तो और दुखी हो जाएगी ना। हाँ दादी, हम नहीं रोएंगे। हाँ दादी, हम मम्मी को हंसाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ तू नहीं विद्युत, हम सब ज्योति आंटी को हंसाएंगे, है ना? हाँ, लिफ्ट आ गई। ज्योति आंटी, चलो चलो।
हटिए, ज्योति भीड़ कम, भाभी। भीड़ कम। ज्योति भाभी चलिए। कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक मम्मी। ज्योति आंटी, कैसे हो आप? बहुत बुरी हूं मैं, इसीलिए तो मेरी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। अरे क्या बोल रही है तू? हैं? बावरी है। अरे तू हम सबकी जान है, तू अपने घर की शान है तू। ये देख, तू वापस आ गई तो कैसे सबकी जान में जान आ गई है? लाखों रुपए के गहने चुरा लिए उन्होंने, सुहाग की एक निशानी नहीं छोड़ी मेरे शरीर पर, यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र भी चुरा लिया। शांत शांत हो जा। अगर गहने चुरा लिए तो उसमें क्या? तेरा सुहाग तो खड़ा है ना तेरे सामने, है? खड़ा है ना? और ऊपर वाले का आशीर्वाद है ज्योति कि हम लोग दोनों साथ में तो है। और सुहाग के जेवर का क्या है, फिर से बनवा लेंगे। और इस बार सारे जेवर तेरी पसंद के होंगे, हैं? इतने सारे, इतने महंगे गहने चले गए। ज्योति, जो सबसे महंगी चीज चली गई है ना, वो है तेरी हंसी। ज्योति, एक बार ये हंसी मुझे लौटा दे, बाकी सारे जेवर मैं तुझे लौटा दूंगा। हाँ? शांत हो जा। ज्योति भाभी, नो टीयर्स, रोना बिल्कुल नहीं है। आप देखिएगा ना, 1-2 दिन में आपके वो जेवर भी मिल जाएंगे और वो औरतें भी पकड़ी जाएंगी। हाँ, झूठा दिलासा मत दीजिए। जैसे आपके गहने नहीं मिले वैसे मेरे भी गहने नहीं मिलेंगे। ज्योति, ऐसा क्यों सोच रही बेटा? क्योंकि अच्छे लोगों की किस्मत हमेशा बुरी होती है और बुरे लोगों की किस्मत हमेशा अच्छी होती है। इसीलिए तो हमारे साथ ये हुआ ना राधिकांटी। ज्योति, जो बुरा हुआ वो सोच के दुखी मत हो, बल्कि ये सोच के खुश हो कि इससे ज्यादा बुरा हो सकता था। जो नहीं हुआ भगवान ने बचा लिया ना तुझे। अच्छा सुनो, कितने दिन हो गए हम लेडीज गैंग ने मिलकर कॉफी नहीं पिए। चल 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 कॉफी पीते हैं। चल चलिए चलिए चलिए, आ जाओ। चलिए। हर्षद भाई, इंस्पेक्टर गोखले से मेरी बात होगी, वो शाम को एक स्केच आर्टिस्ट लेकर आ रहा है। अगर उन दोनों औरतों का सही स्केच बना ना, तो फिर इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा मिलेगी। राजेश भाई, मैं कसम से बोलता हूँ, दिल से चाहता हूं मैं कि वो दोनों चोरनी है ना, वो पकड़ी जाए। क्योंकि वो जेवर वेवर वापस लाने के लिए नहीं बोल रहा मैं चाहता हूं कि वो ज्योति है ना, उसे उन दोनों को एक एक तमाचा मारे। आइए चलिए। पूरी कहानी सुनकर एक बात तो क्लियर है, वो ऑटो वाला भी उन लुटेरी लेडीज का साथी था, तभी तो ज्योति जी को वो ऑटो के अंदर बेहोश कर दिया। ऑटो के अंदर इसीलिए बेहोश कर दिया होगा क्योंकि चलती ऑटो में जेवर चुराना ज्यादा आसान होगा ना, किसी के देखने का डर भी नहीं है। ज्योति जी,
क्या आपको ऑटो का नंबर याद है? क्या आपको ऑटो वाली की शक्ल याद है? आपको उन दोनों लेडीज की शक्ल याद है? दो औरतों की शक्ल मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। परफेक्ट। तो फिर अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारे स्केच आर्टिस्ट को उनका हुलिया बताइए। यह है समीर, हमारे स्केच आर्टिस्ट। अगर आपने सही चेहरा बनवा दिया तो उन बदमाशों के खिलाफ हमें सही सुराग मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी। समीर जी, यही है वो औरत, यही है। ठीक है। ज्योति जी, आप दूसरी लेडी का स्केच भी बनवा दीजिए। नहीं है सर, दूसरी कल्प्रेट का स्केच। वो पहले वाला स्केच भी दिखाइए। अगर इन दोनों का पुलिस रिकॉर्ड हुआ तो हम इन्हें जल्दी पकड़ लेंगे। अगर नहीं भी है तब भी आप चिंता मत करिए, किसी भी हालत में हम इन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्या हुआ अर्षद भाई? हाँ, अर्जेंटली बुला लिया। ज्योति भाभी ठीक तो है ना? नहीं राजेश भाई, हमारी ज्योति ठीक नहीं है। हमारे को है ना आप दोनों से सलाह लेनी है। हाँ। कल रात को ज्योति ने सपने में फिर से वही हादसा देखा। तकरीबन रात को 3 से 4 बार ऐसे डर के उड़ जाती है और कुछ पूछो तो बताती ही नहीं, गुमसुम सी बैठी रहती है, ऐसी डरी डरी सहमी सी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप दोनों से यही सलाह लेनी है कि क्या मैं ज्योति को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊं क्या? नहीं अर्षद भाई नहीं। ये ट्रॉमा ना कुछ दिनों तक रहेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। बोलिए ना। जैसे वॉलीबॉल और फुटबॉल में मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे ही कुछ दिनों के लिए लेडीजों और बच्चों में से ज्योति भाभी के साथ कोई ना कोई हर वक्त रहे। ब्रिलियंट आइडिया ये। क्या बात है अर्षद भाई, मानना पड़ेगा। पहली बार ऐसी सेंसिबल बात की है दक्कू भाई ने। What do you mean पहली बार? राजेश भाई, आप मेरी तारीफ में बुराई कर रहे हैं, बुराई में तारीफ कर रहे हैं? दोनों कर रहा हूँ। अब जरा शांत रहिए, 1 मिनट। अच्छा हर्षद भाई, मैं बंधु से बात करता हूँ। हाँ, सारी महिलाएं, बच्चे, आशा, हम सब अपना टाइम ऐसा डिवाइड करेंगे कि ज्योति भाभी के साथ हर वक्त कोई ना कोई जरूर होगा, ताकि वो अकेली ना हो। यही कह रहे थे ना आप? यस। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप फिक्र मत कीजिए। अरे हमारी बीवियां बहुत स्ट्रांग है। अरे हमें संभाल सकती है तो खुद को और एक दूसरे को नहीं संभालेंगी। चीयर अप। मम्मी चलो चलो चलो। अब मुझे कोई नाटक नहीं देखना है। मम्मी थोड़ी देर के तूने कितना रिक्वेस्ट करके बुलाया। बैठिए। ज्योति भाभी इधर बैठी मेरे पास। ये लो। यस, पीजिए। चलिए। हाँ, तो ऑल माय लेडीज प्लीज सेटल डाउन। तो आज हम आपके सामने एक आइटम पेश करेंगे। वैसे क्या है ना, कल हमारे किट्टू के स्कूल में एक स्किट कंपटीशन है। वाओ! और उसका सब्जेक्ट है मिमिक योर पेरेंट्स। वाओ! तो हमारी किट्टू उनके डैडी की मिमिक्री करने जा रही है, दक्षेश जोशीपुरा की। तो अब मैं किट्टू को यहाँ पे रंगमंच पे बुलाती हूँ और हाजिर है आपके सामने किट्टू जोशीपुरा। ओहो, मिनी जोशीपुरा। मैं हूँ शहीद दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। वाह किट्टू! ओह माय गॉड, किसी ने ताली नहीं बजाई? सॉरी, ये लो ताली बजाइए। तो मेरी साई दर्शन की महिलाओं, आज मैं सक्सेस के बारे में बात करूंगा। ओके। सक्सेस मिलती है मेहनत से, मेहनत होती है डिसिप्लिन से, और डिसिप्लिन बनता है रूल्स को फॉलो करने से। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, रूल्स मतलब रूल्स, जो फॉलो ना करे ते फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। ओहो सुपर, कंकु भाई।
धन्यवाद परम पूजनीय वंदना भाभी। मैं क्यों, मेरे साथ ये सब क्यों? ज्योति चुप कर, एकदम चुप कर। खबरदार जो रोई तो। हाँ थोड़ा प्यार से। बंधु, मैं डांटूंगी। अरे इसे डांटने का हक है मेरा। और ज्योति कितने दिन तक रोएगी और क्यों रोएगी? तूने लुटेरी लेडीज का स्केच बनवा के दिया है ना पुलिस को। हाँ तो पुलिस अपना काम कर रही है, आज नहीं तो कल लुटेरे पकड़े जाएंगे। हाँ ज्योति बहन। ए चुप कर यामिनी। क्या हाँ हाँ? अरे तुम्हारी दोस्त है ना, तुम दोनों की इतनी अच्छी दोस्त है, तुम लोग क्या कर रही हो? ये दोस्ती है तुम्हारी? बेचारी उदास है, परेशान है, दुखी है और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। इसे घुमाने फिराने ले जाओ, इसका मन बहलाओ। राधिका जी, आप मेरी सहेलियों को कुछ मत कहिए। उन्होंने कहा था मुझसे कि कहीं घूमने चलते हैं, पर मैंने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्यों मना किया? उठ उठ, आज के बाद तुम तीनों घूमने जाओगी 1 हफ्ते तक। कहाँ जाओगी मुझे नहीं मालूम, कहीं भी जाओ। मॉल जाओ, शॉपिंग करो, फिल्म देखो, अच्छे अच्छे होटल में खाना खाओ। अरे 1 दिन का खाने का खर्चा मैं करूंगी। अब निकलो निकलो। चलिए ज्योति भाभी। माँ ना बस आपको खुश देखना चाहती है, उनकी डांट का बुरा तो नहीं लगा? उनकी डांट के पीछे जो प्यार था ना उनका, वो देखकर बस आंखें भर आई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे पड़ोसी मिले और सहेली भी। अरे नहीं नहीं ज्योति बहन, हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, हम तो एक दूसरे की एक्सटेंडेड फैमिली है। और अगर फैमिली में किसी को दुख होता है तो वो सब में बंटता है और तभी तो वो दुख घटता है। अरे वाह यामिनी भाभी, आज आपने शायरी नहीं कही, लेकिन जो भी आपने कहा ना वो उसको सुन के दिल भरा है। थैंक यू वंदना बहन, आप अगर मेरी शायरी को मिस कर रही है तो मेरे पास बहुत कुछ सुनाने को है। सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, I mean, नहीं मतलब अगर आप सुनाना चाहती हैं तो जरूर सुनाइए। क्या आप भी? अब तो कौन सी मूवी देखने चले? हाँ हाँ कौन सी बताइए ज्योति भाभी। आप दोनों बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ कहिए ना। हम कल मूवी देखने चल सकते हैं क्या? आज ना बोरीवली और कांदीवली के सारे मंदिर होके एक चक्कर लगा लेते हैं ना, शायद वो चोरनियां हमें कहीं दिख जाए। मुझ जैसी कोई और औरत लुटने से बच जाएगी, वो पकड़ी जाएंगी, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी, मेरे गहने मुझे वापस मिल जाए। ज्योति बहन हम समझ सकते हैं, पर ऐसी सारी चीजें रियल लाइफ में थोड़ी होती है, ये सब तो फिल्मों में होता है। मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। अच्छा ठीक है ओके ओके, एक काम करते हैं यामिनी भाभी, मूवी कल देखते हैं। हाँ आज मंदिर चलते हैं। ठीक है। थैंक यू। वंदना भाभी। कुछ नहीं। ज्योति भाभी क्या हुआ? आज तो मूवी देखने चले ना? हाँ मलाड और जोगेश्वरी के बीच में जितने भी मंदिर आते वहाँ एक चक्कर लगा ले आज प्लीज। कल भी हम आपके कहने पर मंदिर पे गए थे, मिली वो औरतें? मिली? वो औरतें नहीं मिलने वाली ज्योति बहन। प्लीज वो मेरे लिए एक बार, आखिरी बार प्लीज। मेरा मन कहता है कि वो औरतें मिलेंगी। यामिनी भाभी हाँ चलते हैं। हाँ हाँ मंदिर। ज्योति बहन 2 दिन से हम बहुत सारे मंदिर घूम चुके हैं, आज तो फिल्म देखने जाते हैं। मैं मानती हूँ यामिनी भाभी, वंदना भाभी के आसपास के सारे मंदिर हमने देख लिए हैं। हाँ लेकिन एक मंदिर अभी भी बाकी है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। सुहागन माता के मंदिर चले प्लीज।
ज्योति भाभी, ये दोनों औरतें चोर हैं। लोगों को लूटना ही इनका काम है। ये लोग बहरूपी हैं, यही इनका मोडस ऑपरेंडी है। मुझे डाउट है कि ये लोग एक जगह एक दिन से ज्यादा टिकेंगे। हाँ, ये वो लोग हैं जो हर दिन नया भेस लेकर नए शिकार ढूंढते हैं नई नई जगह पे। वो सुहागन माता के मंदिर पे वो आज भी होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है शायद। हाँ, मेरा दिमाग आपकी सारी बातों से सहमत है वंदना भाभी, लेकिन मेरे दिल की सुई उसी मंदिर पर आकर अटक गई है। मेरा मन बार बार मुझसे ये कह रहा है कि ज्योति बस एक बार उस मंदिर जाकर देख ले, शायद वो लुटेरी औरतें मिल जाए। मेरे मन की बात सुन लीजिए ना प्लीज, एक आखिरी बार सुहागन माता के मंदिर चलते हैं। ओके ओके, अगर आपको लग रहा है तो फिर वो चीज हम जरूर करेंगे। हाँ भैया जी, सुहागन माता के मंदिर ले लीजिए। ओके, यामिनी भाभी और वन्ना अभी को रोज काफी टाइम देना पड़ रहा है ना ज्योति को। हर्षद भाई, वो दोनों आपकी बीवी को टाइम नहीं दे रही है, वो दोनों अपनी फ्रेंड को टाइम दे रही है। तो इसलिए आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। ये बताइए कि ज्योति भाभी की घबराहट और उदासी कम हुई कि नहीं? घबराहट तो चली गई, लेकिन उदासी वो अभी तक नहीं गई राजेश भाई। आयो रात गयो प्रभात वाली हालत है। ज्योति के मन को शांति नहीं मिल रही है। ज्योति भाभी के मन को शांति तभी मिलेगी जब वो दोनों निर्लज, निर्दयी, निष्ठुर, कठोर, कपटी, निर्लज, निष्ठुर, निर्दयी। बस बस, निर्लज निर्दयी हो चुका है, वही रिपीट करते रहेंगे क्या? राजेश भाई, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा है ना कि एक बार पुलिस उन लुटेरी लेडीजों को पकड़ ले तो मैं उन दोनों पर ऐसा केस करूंगा कि वो दोनों गौन केस हो जाएंगी। राजेश भाई, जरा उसको गोखले को फोन लगाओ ना कि क्या हुआ, कुछ पता चला कि नहीं। स्पीकर फोन पे डालो ना जरा प्लीज। हाँ अगले साहब। गोखले नमस्कार। अच्छा, वो ज्योति अग्रवाल के केस पे कुछ प्रोग्रेस हुई? उसी में लगा हूं। उन दोनों कल्प्रिट का स्केच मुंबई के सभी पुलिस स्टेशन में मेल कर दिया। इंक्वायरी चालू है और वैसे भी ज्योति जी का फोन दिन में 2-3 बार आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं हर्षद अग्रवाल। सॉरी यार, ज्योति का फोन आपको बार बार आ रहा है, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी। अरे नहीं हर्षद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी चिंता मैं समझ सकता हूँ। हम पर भरोसा रखिए, इंक्वायरी चालू है और जैसे ही कोई क्लू मिलता है मैं आपको फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू गोखले, थैंक यू। न जाने क्यों मारे को है ना ज्योति की वो बात याद आ रही है। बुरे लोगों की किस्मत अच्छी होती और अच्छे लोगों की किस्मत बुरी। अच्छा भाई, अभी आप है ना इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, टेंशन मत लीजिए। वो दोनों औरतें बहुत जल्द पकड़ी जाएंगी और सब कुछ ठीक होगा। क्या हुआ? क्या ज्योति भाभी, क्या? वो दौड़ वही है जो मुझे रिक्शा में लेकर गई थी। मुझे बेहोश किया था। ज्योति भाभी शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। हम हैं। आप एक काम करिए, आप हर्षद भाई को फोन कीजिए, फटाफट हर्षद भाई को फोन कीजिए। मैं राज को फोन करती हूँ। हाँ। ज्योति बहन, इंस्पेक्टर का फोन आ रहा है, उठाइए और स्पीकर पे डालिए। हाँ। देखिए, मैं निकल चुका हूँ, मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। तब तक आप लोग उन दोनों लुटेरी लेडीज पर नजर रखिए। आप ड्राइवर से बात करवाइए। दीजिए। हाँ भैया, इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे। यस सर। मैं बोरिवली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर गोखले बोल रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो 2 औरतें खड़ी है उनको पुलिस ढूंढ रही है। जी। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करे, तुम अपना कैब लेकर उनका पीछा करना। कर लो। जी सर। ओके। चौकन न रहना और डरना मत। मैं बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। जी सर। थैंक यू। वंदना भाभी, हाँ
वही औरतें हैं, लेकिन उस दिन ना उनकी पहनावे और बोली सी यूपी बिहार की हो ना वैसी लग रही थी, और आज अलग ही ऐसे सूट में पंजाबी लग रही है। ज्योति बहन, वो चोरनियां है, वो अपना गेटअप तो बदलेंगी ना। अब दूरबीन दीजिए ना। हाँ, एक ऑटो वाला आके रुका है उन लेडीज के पास। क्या वही ऑटो वाला जिसके ऑटो में आप बैठी थी? जरा देखिए। हाँ, वही ऑटो वाला है। ये तीनों मिले हुए हैं, एक गैंग है उनकी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।